हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, अब ये जो टॉपिक होने वाला है वो सारी नीट AIEEE एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स आता है, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे नेट एग्ज़ाम देने वाले, गेट का एग्ज़ाम देने वाले, स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हीट ऑफ कंबशन होता क्या है। हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम शॉर्ट में, कि हमने कोई भी कंपाउंड लिया, क्या लिया हमने, कोई भी कंपाउंड लिया, उसका हमको क्या लेना है, 1 मोल लेना है। कंडीशन क्या है, कंपाउंड का हमें लेना है 1 मोल और उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंप्लीट कंबशन कराना है, उसको कंप्लीट जलाना है, बर्न करना है। तो हमें यहाँ पे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हमें मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस यहाँ पे होती है एनर्जी रिलीज। इस रिलीज्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, क्योंकि रिलीज हो रही है। ठीक है, इसलिए हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। अब जब भी हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको ऑर्डर बताना होता है कि हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताइए, तो हमें कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। वो फैक्टर्स हम देखते हैं। जैसे हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, कोई हाइड्रोकार्बन लिया, उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन करवाया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें जितना ज़्यादा कार्बन एटम होगा उतना ही ज़्यादा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फैक्टर क्या ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा कंपाउंड में जितना ज़्यादा कार्बन एटम, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई कार्बन एटम के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। फर्स्ट फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि हीट ऑफ कंबशन कार्बन एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अब यहाँ पे जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया था, ठीक है, अब ये जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, क्या होगी, स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, उतना ही इजीली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दे देगा और उतनी ही ज़्यादा हमें यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो गया कि हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अनस्टेबिलिटी के। ठीक है, जितना ज़्यादा अनस्टेबल उतनी हीट ऑफ कंबशन, या हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हमें 2 फैक्टर देखने हैं। ठीक है, जब भी हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन आएगा, आपको पहले तो देखना है कार्बन एटम, जितनी ज़्यादा कार्बन एटम उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। सेकंड, अगर कार्बन एटम की इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो हमें सेकंड फैक्टर पे जाना है। सेकंड फैक्टर स्टेबिलिटी पे। अब स्टेबिलिटी को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो हम एग्जांपल से समझ लेंगे, पर हमें स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना हीट ऑफ कंबशन कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन चल रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन उतना कम। ठीक है, आइए अब हम इनको कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया, बिल्कुल इजी। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है ये, कंपाउंड्स लिए मैंने 3। ठीक है, इसको मैंने दिया है ABC। ठीक है, यहाँ पे आपको हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन एटम चेक कर लो। ठीक है, इसमें कार्बन एटम कितने, 1 2 3 है, इसमें कितने 4 है और इसमें कितने हैं 5। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा उतना हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। ठीक है, तो C वाले का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा, फिर B वाले का और फिर A वाले का। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिया AK। ठीक है, सेकंड ये
थर्ड ये, अब फोर। अब देखिए ये एग्जांपल देखते ही कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, सीधे स्टेबिलिटी वाले फैक्टर पे चल जाएंगे कि जितना रिंग साइज कम उतना ज़्यादा अनस्टेबल और उसका हीट ऑफ कंबशन। पर हमें ये नहीं करना है, इससे उल्टा हो जाएगा। हमें सबसे पहले चेक करना है कार्बन एटम ही, ठीक है। इसमें है 1 2 3 कार्बन एटम है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो सबसे पहले आपको कार्बन एटम ही चेक करना है, और कार्बन एटम चेक करने से उसकी आपको हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर मिल जाएगा। क्या? क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम सबसे ज़्यादा है, तो डी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर सी वाले की, फिर बी वाले की, और सबसे कम ए वाले की। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया ये, सेकंड लिया ये, थर्ड लिया ये, और फोर्थ लिया ये। अब आप सोचिए थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6। तो फर्स्ट फैक्टर तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल आ गए, तो हम उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। हम सेकंड फैक्टर पे आते हैं, स्टेबिलिटी वाले पे। किस पे आएंगे अब हम, स्टेबिलिटी वाले पे। अब आपको पता है स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिंग साइज़ के, ठीक है ना। क्योंकि जितना कम रिंग साइज़ उतना रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा, और जितना स्ट्रेन ज़्यादा उतना वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बताइए बताइए बताइए। मैं नाम दे देती हूँ A B C D। ए वाला स्टेबल सबसे ज़्यादा है, क्या है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला। ठीक है, डी वाला सबसे अनस्टेबल क्योंकि सबसे कम रिंग साइज़। ठीक है, अब हम आते हैं हीट ऑफ कंबशन पे। बताइए हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट है क्या स्टेबिलिटी का। ठीक है, ये डी वाला है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा, फिर सी वाले का, फिर बी वाले का, और सबसे कम आ जाएगा आपका ए वाले का। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और ले ले क्या। देखिए ये एग्जांपल देखिए आप, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जांपल नेक्स्ट। मैंने कंपाउंड लिया एक, तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मेरे को इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ। ठीक है, फिर ओहो, ठीक है, एक कंपाउंड लिया मैंने ये, दूसरा लिया मैंने ये, ठीक है, तीसरा लिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सॉरी हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। तो बता लोगे, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको कार्बन एटम देखने हैं, कितने बोलो। फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 ही रह गए, 1 2 3 4, इसमें 4 ही है। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड का, और फिर थर्ड का। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। फर्स्ट कंपाउंड है ये, सेकंड है आपका, दोनों ही सिस में है मिथाइल ग्रुप, फिर है आपका बेंजीन, और फिर सॉरी बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, और फिर है आपका जस्ट अ सेकेंड, आई नीड इरेजर टू इरेज इट। ठीक है, फिर आपका आने वाला है, ओहो, फिर आपका क्या हो गया इसमें, फिर आपका आने वाला है ये, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे डैश में है CH3, वेज और डैश में।
ठीक है। अब आपको हीट ऑफ कम्बशन का ऑर्डर बताना है, तो वही आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो आपको हीट ऑफ कम्बशन का आते ही क्या चेक करोगे आप, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। यहाँ पे चेक करिए नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इक्वल। ठीक है, अब इस बेसिस पे तो हम पता नहीं लगा पा रहे हीट ऑफ कम्बशन का, तो सेकंड फैक्टर पे चलेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, सेकंड फैक्टर क्या है आपका, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी, यहाँ पे रिंग साइज चेंज हो रही है, यहाँ पे 5 एटम की रिंग है, यहाँ पे 4 की और यहाँ पे 6 की और यहाँ पे भी 4 की, तो ये तो इक्वल हो गया। अब रिंग साइज से आप देख लो। ठीक है, अब इसका रिंग्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लूँ। ठीक है, ऐसे छोड़ो आप। ठीक है, ये देखो 6 की रिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ कम्बशन क्या होगी, सबसे कम होगी, क्या होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे मैं हीट ऑफ कम्बशन का ऑर्डर लिखूँ। देखिए, मैं वापस बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे बड़ी रिंग कौन सी है, 6 कार्बन एटम की है, ये वाली रिंग। ठीक है, 6 कार्बन एटम की ये वाली रिंग है। मैं पहले इसको नाम दे देती हूँ ABCD कंपाउंड। तो जो C नंबर कंपाउंड है उसकी जो रिंग है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, यानी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी हीट ऑफ कम्बशन सबसे कम होगी, क्या होगी। फिर उसके बाद A वाला है, उसकी रिंग साइज़ है 5 कार्बन एटम की। ठीक है, तो वो उससे कम स्टेबल है और उसकी, ठीक है, और उसकी हीट ऑफ कम्बशन उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम इन दो पे आते हैं, बी और सी पे। ठीक है, बी और सी पे देखो, यहाँ पे जो रिंग साइज़ है वो सेम है, यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी साइक्लोब्यूटेन है 1 2 3 4। तो अब हम क्या जाएंगे, सिस और ट्रांस में। हमें पता है जो सिस होता है वो कम स्टेबल होता है और ट्रांस कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों वेज पोजीशन पे, यानी ये सिस है क्या, ठीक है, और यहाँ पे एक वेज पे एक डैश पे, तो ये ट्रांस है क्या। ठीक है, तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल, तो उसकी हीट ऑफ कम्बशन इससे कम होगी, क्या। ठीक है, ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी हीट ऑफ कम्बशन इस वाले से कम होगी, क्या। ये लिख दूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहले कार्बन एटम चेक किए, कार्बन एटम इक्वल, तो आप सेकंड फैक्टर पे आ गए, स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिंग साइज़ चेंज हो रही है, रिंग साइज़ चेंज हो रही है, तो आप रिंग साइज़ पे गए। जितनी ज़्यादा रिंग साइज़ उतना ज़्यादा स्टेबल और उतनी कम हीट ऑफ कम्बशन। ठीक है, तो फिर सी की हीट ऑफ कम्बशन सबसे कम, फिर ए की, फिर इन दो में आपने देखा बी और सी में जो रिंग साइज़ है वो सेम है। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या जाओगे, सिस और ट्रांस सीखोगे। यहाँ पे ये कंपाउंड सिस है और यहाँ पे ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी हीट ऑफ कम्बशन कम और इसकी ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट इजी था, आप कर लोगे बहुत आराम से। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो क्वेश्चन देख के आप बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये है हीट ऑफ कम्बशन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ कम्बशन ऑफ टू आइसोमर्स, heat of combustion of two isomers X and Y are 17 kilojoule per mole and 12 kilojoule per mole respectively from this information it may be concluded that। आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन दे रखे। अब आपको बताना है इसका सही आंसर, बता दोगे क्या सही आंसर। देखो अच्छे से पढ़ो, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे। अरे यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ये मूवी करता रहेगा क्या भैया।
देखिए यहाँ पे आपको हीट ऑफ कम्बशन दिया, आइसोमर है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है, और आपको एक्स और वाई दिए हैं, तो आइसोमर एक्स की जो हीट ऑफ कम्बशन की वैल्यू है वो दी है आपको 17 किलो जूल पर मोल, और वाई की दी है 12 किलो जूल पर मोल। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है आइसोमर एक्स इज़ 5 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल, बी कहता है आइसोमर वाई इज़ 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल, सी कहता है आइसोमर वाई हैज़ 5 किलो जूल पर मोल मोर पोटेंशियल एनर्जी, डी कहता है आइसोमर एक्स इज़ 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल। ठीक है, आइए इसका हम सॉल्यूशन करते इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन करने के लिए पेपर मूव हो रहा है, राइट, ओके अब हम आते हैं यहाँ पे। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है वाइट बोर्ड। चलिए मैं ऐसे ही आपको वर्बली बोल के बता देती हूँ। देखिए आपको इतना पता है, हीट ऑफ कंबशन जितना ज़्यादा वो कंपाउंड उतना कम स्टेबल होता है क्या? ये अभी मैंने आपको बताया था ना, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन जितना ज़्यादा उतना कंपाउंड वो कम स्टेबल होगा क्या, लेस स्टेबल होगा क्या? सही बोला क्या मैंने? तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड एक्स की जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है वो 5 किलो, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, 17 किलो जूल और 12 किलो जूल, डिफरेंस कितना है, 5 किलो जूल पर मोल का है ना। तो एक्स वाला 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल होगा क्या? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होने वाला है क्या, बताइए आप? किसी को कुछ डाउट होने वाला है क्या? मैं आपको नेक्स्ट पेपर पे बताती हूँ, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, देखिए हाँ अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। हाँ जी, देखिए वहाँ पे आपको x और y दो आइसोमर्स दिए थे। x की जो आपको हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दी है, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दी है x की, वो कितनी दी है 17, और जो y की दी है वो कितनी दी है आपको 12 किलो जूल पर मोल दी है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो आप, तो कितना आ रहा है, 5 किलो जूल पर मोल का आ रहा है ना। अब आपको ये तो पता है कि हीट ऑफ कंबशन जितना ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम होती है क्या? हाँ, तो x की हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा, यानी ये इसकी स्टेबिलिटी कम है क्या? या मैं ये कह दूँ कि जो x मॉलिक्यूल है वो 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल है क्या? 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल है क्या? यानी ये वाला इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन डी सही होने वाला है ना। आइसोमर एक्स इज़ 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं सोच रही हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही बताऊँ उसके बारे में। ठीक है ना, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास होने वाला है, ये वाला। मैं आपको 4 कंपाउंड दे देती हूँ यहाँ पे, और आपको उनका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे वेज पोजीशन पे है CH3 का होल थ्राइस, या इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल भी लिख दोगे। ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और यहाँ पे वेज पोजीशन में है मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पे डैश पे है, ओहो स्पेस कम पड़ गया मेरे, यहाँ पे डैश पे है CH3 डैश पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वेज पे है CH3। ठीक है, यहाँ पे वेज पे है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, और यहाँ पे ये सेम है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसको टर्शरी ब्यूटाइल ही बोलते हैं, और यहाँ पे है CH3। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कंपाउंड में है मिथाइल, यानी CH3 मिथाइल CH3 सेम है, यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिया। फिर यहाँ पे भी है CH3 डैश पोजीशन में, और यहाँ पे वेज पे है टर्शरी
ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वेज पे है टर्शरी ब्यूटाइल, डैश पे है CH3 मिथाइल, और यहाँ पे वेज पे होने वाला है मिथाइल। ठीक है, ये है आपका A कंपाउंड, ये है B, ये C और D। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल, और ये वेज पे। ठीक है, इनमें आपको हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्या कैसे करना है। ठीक है, आई होप इस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हीट ऑफ कंबशन की क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहीं पे एंड करते हैं हम अपना सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। देखते हैं किन किन को क्लियर हुआ है, किन का डाउट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।